सो विल स्टार्ट ग्राफ्स। बस एक लाइन और सुन लीजिए ग्राफ से रिलेटेड। जो ग्राफ्स मैं बताऊंगा इट विल वर्क इन एंटायर फिजिक्स। मीन्स जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा ग्राफ से रिलेटेड, ये करने के बाद आप पूरी फिजिक्स खोल जाइए, जहां भी ग्राफ के क्वेश्चन दिखते हैं उनसे आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हैं। ग्राफ्स के जिस जिस चैप्टर में जहां जहां क्वेश्चंस हैं वो सारे आप कर लीजिए। ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां ग्राफ्स मैथ्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहां ग्राफ्स का केवल नेचर चाहिए, ड्राइंग चाहिए, या ग्राफ दिया है तो उसका इंटरप्रिटेशन चाहिए कि उससे हम क्या समझते हैं, उससे हमें क्या लगता है। राइट, ये थोड़ा यूनिक है। कुछ तो बेसिक चीजें आपको पहले से इसमें पता होगी। बस 4 पॉइंट्स हैं, याद रखें मेरे पास केवल 4 पॉइंट्स हैं। यही 4 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे, ग्राफ्स किसी भी चैप्टर का हो हम करेंगे। इन द एंड मैं मोशन से रिलेटेड ग्राफ्स भी थोड़े डिस्कस करूंगा। ओके, सो ग्राफ्स स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर 1, look at initial, final and intermediate points। आप ग्राफ्स में इनिशियल पॉइंट ढूंढिए, फाइनल पॉइंट ढूंढिए और बीच के स्पेशल पॉइंट्स एंड स्पेशल इंटरमीडिएट पॉइंट। दिस इज व्हाट यू ऑलरेडी डू। आपको ग्राफ किसी ने जब नहीं सिखाया तब भी आप ये करते थे। मैं बस फोर्सफुली कह रहा हूं कि इस पे टिके रहें, इस बात पे टिके रहें। ठीक, अब देखिए कैसे बेनिफिट करेगा ये हमें। राइट, तो से एग्जांपल मैं एक एक्सप्रेशन है y इज इक्वल -4x²। लुक एट इनिशियल, फाइनल एंड स्पेशल पॉइंट्स। देखिए मैं पॉइंट्स को समझा रहा हूं। एट x0 what is y? At x0 y is 0. At x0 y is 0. Okay, so my initial point is here. As x tends to infinity, so 2 into infinity minus 4 into infinity square। मैथ्स कहता है इंफिनिटी है, फिजिक्स कहता है कि x इंफिनिटी का मतलब वेरी लार्ज, वेरी लार्ज तो उसका स्क्वायर और भी लार्ज, सो इट टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, मतलब ये नीचे जाएगा। अब क्या, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? ओके, ये भी पता है कि क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 होगा। तो 0 होगा, दैट मीन्स ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ओके, सो मैंने मेंटली बना लिया। इन टोटल 4 पॉइंट्स हैं, जिनमें सबसे पहला पॉइंट वो है ये जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लुक एट इनिशियल, फाइनल एंड स्पेशल इंटरमीडिएट पॉइंट्स। कुछ तो फ्रेम दिमाग में बैठा कि जो इनको टैली नहीं करता है वो गलत है, जो इनके साथ टैली नहीं हो रहे हैं वो गलत है। सही है, सो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये होगा। चलिए, अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन थोड़ा कम है कि जो ग्राफ ऐसा दे दिया किसी ने, ये मेरे लिए गलत है। क्यों? बिकॉज व्हेन x टेंड्स टू इंफिनिटी इट विल नॉट बिकम पॉजिटिव, इट हैज टू बिकम नेगेटिव। नीचे जाना है इसे। राइट, तो ऐसे ग्राफ गलत हो जाएंगे नहीं, या कुछ और तरह के ग्राफ्स हमारे गलत हो जाएंगे। एनीवे, बट पॉइंट 1 अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं एक पॉइंट बोलता हूं कि किसी ने मुझे कह दिया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज, then its correct velocity time graph is इनमें से कौन सा? Sir, option 3. 3. Yes, 3. Only the initial point
only the initial point can help us resolve. At t0, look at your velocity u, which is tan theta. Theta is more than 0, so this is positive. Your u is positive, your initial velocity is positive, so positive means no chance of 0, no chance of 0, no chance of negative. This is correct graph. So I will never ever in any circumstance ignore this point. First point is best point, जो पहले से पता है हम लोगों को. बस मैं फोर्सफुली आपको कहता हूं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, इस पॉइंट से हमें हिलना नहीं है, इससे मुझे हिलना नहीं है. ठीक. लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट. और भी एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करेंगे. सेकेंड, टैंजेंट या टैन थीटा, जिसको स्लोप कहते हैं, एट इनिशियल, फाइनल एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स. Look at the tangents at initial, final and intermediate points. ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे मेरा ग्राफ एक क्वेश्चन था, y is 2x minus 4x square. ओके, अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, एक ये, दूसरा ये. पहले पैरामीटर पे दोनों एग्जैक्टली सेम है. अब दो में से एक चुनने को कहता हूं, बताइए कौन सही है. कोई भी बोलिए, जिनको जो कॉन्फिडेंट है. बोलिए. टाइम इस सेशन का एंड हो रहा, तो मैं ही बोल देता हूं. डिफरेंशिएट तो कीजिए. ओके, आंसर आया 1. यस, 1 इज करेक्ट आंसर. यस, 1 इज करेक्ट. dy by dx which is slope, what is it? 2 minus 8x. At x0, tan theta is 2. At x0, tan theta is 2. x0, tan theta is 2. x0 पे tan theta 2 है, नॉन जीरो. ये सेकंड ग्राफ क्या कह रहा है? ये कह रहा है टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है. ये कह रहा है इनिशियल पॉइंट पे tan थीटा 0 है. ये कह रहा है इनिशियल पॉइंट पे tan थीटा नॉन जीरो है. ये कह रहा है tan थीटा नॉन जीरो है. तो कौन सही होगा? ये सही होगा. सही है, ये सही है. तो देखिए, अब इसमें कौन सा फिजिक्स लगा? तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि 50% ऑफ फिजिक्स इज आउटसाइड फिजिक्स. फिजिक्स नहीं है, आपने कॉमन सेंस यूज करना है, समझना है. बुक्स में, नॉलेज में, इनमें कुछ नहीं रखा. पहला सही है. देखने में तो मुझे दूसरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था. यही गलती हम सब करते हैं कि ग्राफ क्वेश्चन देखा, 4 ऑप्शन देखे, एक ऑप्शन मुझे बड़ा पसंद आया, अरे ये तो ब्यूटीफुल ड्राइंग है, या यही ड्राइंग, एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग मुझे पसंद है, ऑड वाला, और लगा दिया उस पर. इमोशनली कनेक्ट हो गए उससे. अरे इमोशन नहीं, करेक्ट वाला ढूंढो. पॉइंट, इट हेल्प्स. देखिए एप्लीकेशन, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ and draw velocity time graph. Okay, so see, ऊपर को गया तो initially displacement is 0,
सो माई ग्राफ शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऊपर गया हाईएस्ट पॉइंट पे तो ग्राफ यहां तक जाएगा, फाइनली नीचे आया। कनेक्ट कैसे करें? तो इनको कनेक्ट करने का तरीका मेरे पास एक तो समझ आता है, मैं ऐसा बना दूं। ये तो ग्राफ सबने देख रखा होगा। अच्छा, ऐसे ड्रॉ किया, या चार ऑप्शन में से इस ऑप्शन पे अगर हम आए तो जरा पॉइंट नंबर 2 से चेक तो कर लें। एट इनिशियल पॉइंट velocity is positive. At initial point velocity is positive. S 0 है तो इस tan थीटा नॉन जीरो है। ओके, tan थीटा नॉन जीरो, पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई थी तो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, सही है। एंड एट फाइनल पॉइंट ball is coming down, so velocity is negative because velocity is a vector and a downward vector should be taken negative unless mentioned in question में कह दिया कि take downward as positive, no, लेकिन देते नहीं है ऐसा। so downward direction should be taken negative, upward direction should be taken positive। so यहां पे slope थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, सो tan थीटा, थीटा is negative, right? So at initial point tan theta is positive, at intermediate point tangent is horizontal, tan theta is 0, at final point theta is more than 90, tan theta is negative, at final point theta is more than 90 degree और tan थीटा इज नेगेटिव। सो हमने कंफर्म तो कर लिया कि हम सही जगह है। ओके, इन ग्राफ में क्या गलती? ये बीच में जो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हुआ था ये तो इसमें नहीं है, तो ऐसा वाला ग्राफ को हम देखते ही गलत कह देंगे। इसमें क्या गलती? ये कह रहा है टेंजेंट कांस्टेंट है। अरे कांस्टेंट कैसे रहेगा? हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल होना है टेंजेंट, ये भी गलत है। करेक्ट। सो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट पॉइंट आपको 4 में से 2 ऑप्शन तक हटाने का मदद करता है, हटाने में मदद करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इट हेल्प्स यू फर्दर एलिमिनेट वन ऑप्शन। ठीक, तो सही आंसर तो मिल ही गया। सो इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वेयर यू हैव टू चूज करेक्ट ग्राफ ऑफ एनी चैप्टर, these 2 points helps us। ये जो 2 पॉइंट हैं ये आपकी मदद करते हैं, राइट। सो इन पे नजर। टेंजेंट एट इनिशियल पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखते ही आपको सही ग्राफ दिला देते हैं। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि quantity y is a e raised to power minus bt। इसका ग्राफ बना। पॉइंट नंबर 1, आपको तो कहेंगे 4 में से एक सही चूज करो, आपको तो कहेंगे 4 में से एक सही चूज करो। तो एट t0 y is a, t0 y is a, at t tends to infinity y tends to 0। भाई t tends to infinity y is a और e पावर bt नीचे आ जाएगा। t tends to infinity है तो y tends to 0 हो जाएगा। t tends to infinity है तो ये डिनोमिनेटर मेरा लार्ज हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा तो y tends to 0, लार्ज हो जाएगा तो y tends to 0। सो दिस वे ये y tends to 0 छोटे होंगे, करेक्ट। अब ड्रॉ कैसे करें? तो देखिए ड्रॉ ऐसे करें।
t and y. At t0 एक y है a. अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा y घटेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा y घटेगा, ये भी पता है, इधर आएगा कब, इनफाइनाइट टाइम पे, वो कभी आता नहीं है, राइट. सो आई मे ड्रॉ. अब देखिए, बोलिए कौन सा सही है. थर्ड. थर्ड, C. यस, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, राइट. सो जो नोन केसेस हैं वही थर्ड, यस थर्ड. नोन केसेस हैं वहीं से हम हिंट लेंगे, लेकिन अननोन जगहों पे भी हम इस्तेमाल करेंगे इनको. देखिए कैसे काम कर रहा है हमारा. टेंजेंट एट इनिशियल पॉइंट, व्हाई डोंट यू डिफरेंशिएट दिस. dy by dt is minus a b e raised to power minus bt. कुछ नहीं देखना, माइनस आ गया मतलब स्लोप नेगेटिव है, tan थीटा नेगेटिव है मतलब थीटा मोर देन 90 डिग्री है, थीटा 90 से ज्यादा है तो टेंजेंट विल फॉर्म एंगल मोर देन 90. ठीक लो, है किसी और में नहीं. ये कह रहा है कांस्टेंट है, बेकार बात कर रहा है, ये भी बेकार बात कर रहा है. टेंजेंट हॉरिजॉन्टल बना दिए, इसने बना तो दिए, बट when theta, when at t tends to infinity, what is derivative? See here, t tends to infinity tends to 0, dy by dt tends to 0. ये 0 नहीं ला रहे हैं, ये तो स्लोप वर्टिकल कर दे रहे हैं, और गलत बात, गलत है. क्वेश्चन है, ओके ओके. सो क्वेश्चन कुछ इस तरह था कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और सराउंडिंग में मीडियम की कुछ कंडक्टिविटी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसकी वजह से करंट या चार्ज लीक कर रहा है, सराउंडिंग में फ्लो करके जा रहे हैं, इनमें चार्ज लीक हो रहे हैं. करंट डेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा है. तो भाई इनिशियली चार्ज था, चार्ज था ही नहीं, चार्ज बहुत ज्यादा था, तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगा. भाई चार्ज ज्यादा होगा तो ज्यादा लीक करेगा. अब चार्ज घटने लगा तो खुद सोचिए कि चार्ज के डिके करने का रेट चार्ज पे डिपेंडेंट है. तो अगर इसको सॉल्व करने कहे तो एक्सपोनेंशियल आएगा. चार्ज से बना करंट, करंट से बना करंट डेंसिटी, तो वो भी फैमिली में मैंने कहा था एक बार एक्सपोनेंशियल आ गया सब एक्सपोनेंशियल होंगे. तो करंट डेंसिटी पहले हाई होगा, टाइम बीतेगा, ये करंट डेंसिटी घटता जाएगा, और टाइम बीतेगा और करंट डेंसिटी घटेगा, और फाइनली आफ्टर लॉन्ग टाइम व्हेन योर चार्ज इज very little, its rate will also be very little. तो very little rate का क्या मतलब, dq by dt tends to 0 का क्या मतलब, tan थीटा 0, तो टेंजेंट लेट जाना. सो इनिशियली टेंजेंट ज्यादा था, बाद में टेंजेंट लेट गया. तो सोचिए इसे एक मिनट. सो बच्चों ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये सबसे पावरफुल हैं, ये आपको सही ग्राफ 90% ऑफ केसेस में ढूंढवा ही देंगे. ठीक, या ग्राफ दिया है तो वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करवा ही देंगे. लेकिन अभी भी मेरे पास 2 और वेपन है, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4. कुछ चीजें सुनिए जरा, ये भी बेसिक है, आप जानते हैं, लेकिन अब हम लोग डिसिप्लिन तरीके से इनको यूज करेंगे. आई हैव अ प्लेन इक्वेशन when n is greater than 1. Do not think anywhere. Bend it towards y.
कोफिशिएंट में पॉजिटिव केवल होना चाहिए, नेगेटिव नहीं। मैं यहां नेगेटिव नहीं कुछ डाल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ये करूंगा, ए इज पॉजिटिव, ठीक, वाई की तरफ बेंड कर दीजिए। n इक्वल्स टू 1, स्ट्रेट लाइन। आप जानते हैं ये क्यों होता है स्ट्रेट लाइन। 0 से 1 के बीच में हुआ अगर, x की तरफ बेंड करेंगे। रट लीजिए, आप वैल्यूज डाल के देख लीजिए, ऐसा ही आएगा नेचर। मैं इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाना चाह रहा अभी। अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स पावर -2 है एंड y इज इक्वल टू एक्स पावर -3 है, तो ये जो पावर है उसका मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो मोर स्टीपर, कम है तो लेस स्टीपर। ऐसे रटिए, मॉडर्न और ज्यादा है और स्टीपर। स्टिप का मतलब जानते हैं ना, उसका टेंजेंट और खड़ा होना चाहिए वर्टिकल की तरफ, एक ही पॉइंट पे। ओके, तो इन दोनों में बताइए किसका मॉड ज्यादा होगा। नीचे वाले का मॉड ज्यादा होगा। मॉड ये अगर n2 है, ये n1 है, तो ये नीचे ज्यादा वाला ये होगा। मतलब पॉइंट सुनिए, अगर n लेस देन 0 है तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये चाहे कुछ भी हो जाए ये बनेगा कॉनकेव मून शेप्ड। चाहे कुछ भी हो जाए ये बनेगा कॉनकेव मून शेप्ड। आपको मून शेप पे ही रहना है, टिके रहना है। लेकिन मैग्नीट्यूड अगर इनका ज्यादा है तो ग्राफ और ज्यादा स्टीपर होगा, और ज्यादा स्टीपर होगा। सो ये तो साल लगेगा, अब 1 और साल इंतजार करना होगा फिर हम लोगों को। अब पॉइंट्स पिक कीजिए ना, कि जो पॉइंट अब मैंने कह दिया आप इस पे टेस्ट कीजिए। अगर ये फेल करता है, मेरा गला पकड़ लीजिए। क्या आपने ये कहा है फेल हो गया? They all have some reason, right? See, most of them they write books, okay, बट वो लिखे 20 साल पहले, 25 साल पहले, तब रिसोर्सेस नहीं थे उनको पढ़ने के लिए, कंटेंट नहीं था, उनकी प्रैक्टिस लंबी नहीं थी। आज मेरी एज ज्यादा नहीं, लेकिन मैं पिछले 20 साल से लगा हूं इसी में, बिकॉज आई हैड इंटरेस्ट इन दिस। तो मैं क्यों चलूंगा ट्रेडिशनल तरीके से? मैं चीजों को पिक करूंगा, अपने तरीके से बदलूंगा इनको, जिससे कि एग्जाम में मुझे मार्क्स मिले। अप्रोच है मेरे तरीके में, आप देख से इस्तेमाल करके देखिए, ठीक। तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं y is x पावर n या a x पावर n वेयर a शुड बी पॉजिटिव। ऐसे भी फंक्शंस बहुत बार पूछते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मैथ्स की तरह कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता यहां। सो हम अपने काम से बस मतलब रखेंगे। y is x पावर n, n is more than 1, y की तरफ बेंड करो। क्यों बेंड करो? x को रखो 1, y 1 होगा, x को रखो 2, y 4 होगा। 4 कब आएगा? बहुत ऊपर में आएगा। n is 1, स्ट्रेट लाइन। 0 से 1 के बीच में, यही बात अब x के फेवर में जाएगी, x की तरफ ग्राफ बेंड कर जाएगा। n लेस देन 0, 0 से छोटा है, कुछ भी हो, मुझे कोई कह दे y इज 1/√x, मैंने परवाह ही नहीं करनी किसी की। y is x power -1/2. As soon as I got to know that n is less than 0, as soon as I got to know that n is less than 0,
मुझे मून ही बनाना है और कुछ ना बनाऊंगा। मतलब फिजिक्स के ग्राफ्स में बस ये कॉमन सेंस लगाने हैं, दिमाग नहीं लगाने, मैथ्स नहीं लगाने, और इमोशन को तो बिल्कुल जगह नहीं देना कि ये ग्राफ बड़ा पसंद आ रहा है। आपको इन बेसिक्स के साथ स्टिक करना होगा, आपको ऐसे बेसिक्स के साथ स्टिक करना होगा। सो दिस सम्स 2 पॉइंट्स। और ये बीच में आपने पूछा तो देखिए मैंने बातें बता दी, बताता वैसे चौथे पॉइंट के एंड में ये बताता, क्योंकि बहुत बार हमें उन पॉइंट्स में जाने की जरूरत नहीं होती है, हमें इन्हीं से x पावर n से ही जब पॉजिटिव कोफिशिएंट है तो रिजॉल्व हो जाता है, इन्हीं से बात बन जाएगा। सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स एंड दीज बेसिक थिंग्स। थर्ड पॉइंट तो और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक, पहले 2 से ही हमारा काम हो जाएगा, लेकिन थर्ड तो और भी इंटरेस्टिंग है, और फोर्थ तो बहुत यूनिक है कि कोई ग्राफ ड्रॉ करना हो या सही ढूंढना हो या ग्राफ इंटरप्रेट करना हो, किसी भी एग्जाम में वो उनसे बच नहीं सकते। फोर्थ इज द लास्ट थिंग विच यू कैन डू एंड इट विल नेवर एवर फेल, या आंसर दिला के ही छोड़ेगा, चाहे ग्राफ पूछा हो, चाहे सही ग्राफ चुनना हो, या ग्राफ देकर उससे इंफॉर्मेशन निकालनी है। फोर्थ पॉइंट एब्सोल्यूट है, थर्ड भी है। पॉइंट नंबर 3, कंटिन्यूटी, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी और चेंज इन नेचर। ग्राफ, सडन बेंड और चेंज इन नेचर, these are 3 things which come for a reason. There is reason for them. कि ऐसा अगर है तो इसका कोई वजह है, इसका कोई सॉलिड वजह है। क्या? ग्राफ में ब्रेक, ग्राफ में सडन बेंड, ग्राफ का नेचर बदलना। अब ये रीजन फिजिकल, मैथमेटिकल दोनों हो सकते हैं। इनको मैं बोलता हूं एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट का मतलब सडन चेंज। So if there is sudden change in conditions like collision is a physical sudden change, physical accident, and taking mod is a mathematical accident. I'll call this mathematical accident. mod ले लिया, अरे जो वैल्यू रेगुलर चल रही थी अचानक तुमने उसको तोड़ दिया, बदल दिया। मॉड किस लिए? कह रहा मॉड v is greater than 0. And mod v is minus v when v is less than 0. mod v is v when v is greater than 0. तो ये मैथमेटिकल एक्सीडेंट है। They must be accounted. They must be accounted. बिना रीजन के ये नहीं हो सकता, बिना रीजन के ये प्रेजेंट नहीं हो सकते, and vice versa. That is, if accident happens, scar is found on graph. मतलब उसका मार्क, चोट लगेगी तो उसके दाग तो रहेंगे। सवाल है कितना जोड़ का एक्सीडेंट हुआ है। इफ नो एक्सीडेंट हैपन्स, नो स्कार। अब ये पॉइंट है जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसको मिस कर जाते।
एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चलें तो एनसीईआरटी कहता है कि एक बॉल जाता है और इधर वॉल को हिट करता है। एक बॉल आगे जाते हैं और इस वॉल को हिट करते हैं। बॉल आगे जाते हैं, हिट करते हैं और वापस आते हैं। ठीक, फिर पीछे भी वॉल है, इनको भी हिट करते हैं। पीछे भी वॉल है, इनको भी हिट करते हैं। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, हिट करते हैं, आते हैं, हिट करते हैं, आते हैं, चल रहे हैं। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, मैं करता हूं। इनका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करने कह रहा है। राइट को जा रहे हैं। मैंने कहा था वेक्टर राइट डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगा। ठीक, चलेगा। सडनली हिट किया पीछे, नेगेटिव। सडनली हिट किया, ग्राफ में ब्रेक आया, पीछे। फिर हिट किया पीछे, फिर पॉजिटिव। सिंपल ग्राफ में मैसेज लेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ में यूज करेंगे, सिचुएशन में यूज करेंगे। तो यहां लेसन है वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हो रहा है? राइट को पॉजिटिव, लेफ्ट को नेगेटिव। ओके, अच्छा, तो एक्सीडेंट वेलोसिटी के साथ हुआ वापस विद इन नो टाइम। तो इनका जो रिलेटिव है, तकलीफ तो उनको भी है। से यहां से स्टार्ट किए, डिस्प्लेसमेंट 0 0 से चले, डिस्प्लेसमेंट बढ़ के गया, हिट किया तो डिस्प्लेसमेंट वही है, लेकिन अब पीछे आने लगे। अब ये पीछे आने लगे। कहां आए? ओरिजिन पे, वापस उस जगह पे आए, फिर हिट किए, फिर पॉजिटिव जाने लगे। तो देखिए, वेलोसिटी जिसका सीधा एक्सीडेंट हुआ था उसमें ब्रेक आया, ब्रेक आया, और डिस्प्लेसमेंट जो उसका पेरेंट था वेलोसिटी का, उसमें बेंड आया। सो किसी भी ग्राफ में ये जो स्ट्रॉन्ग स्कार्स हैं, मार्क्स हैं, सडन ब्रेक, सडन बेंड, दिस डज नॉट कम आउट ऑफ फैशन। ऐसा नहीं कि मेरा मन किया आज हम लगा देंगे ना, ये आए हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, ये एक्सीडेंट के साइंस। तो यहां तो हम समझ रहे हैं कि अच्छा यहां ऐसे हो रहा है, कोई नई जगह पे हम लोग इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक, नई जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। A ball falls from some height. Hits it, rebounds. कहता है इसका स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ऊपर था इनिशियल स्पीड 0, पर आने किधर लगा? नीचे। नीचे आने पे वेलोसिटी नेगेटिव होता है, एंड v इज इक्वल टू u प्लस at, पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन।
पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, तो नीचे ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हिट किया, दिस इज साइट ऑफ एक्सीडेंट, सडनली वेलोसिटी चेंज होगी, यहां से अचानक वेलोसिटी पहुंच गया यहां हाई, पॉजिटिव, ये देखिए पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे वेलोसिटी घटेगा, घट के फिर से हुआ 0, लाइए, लेकिन रुको, ये तो कह रहा स्पीड, ये कह रहा स्पीड, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब नेचर का एक एक्सीडेंट तो हुआ ही बेचारे के साथ, अब दूसरा एक्सीडेंट मैथ्स ने कर डाला, कह रहा मॉड लो, कह रहा मॉड लो, तो नीचे वाले को ले आओ ऊपर, से डबल एक्सीडेंट है, मैथमेटिकल एंड फिजिकल बोथ। सो मैथमेटिकल एक्सीडेंट ने गैप दिया, ब्रेक दिया, सॉरी फिजिकल एक्सीडेंट ने, पर मैथमेटिकल ने इसको कन्वर्ट करा दिया सडन बेंड में। तो कभी कभी ऐसा होता रहता है, ओके। सो इसीलिए दोनों पे हमें नजर रखनी है, ओके। जरा एक सिमिलर सिचुएशन ऐसा देखिए, एक बॉल को मैंने ऊपर थ्रो किया, ऊपर गया, 0 हुआ, ऊपर जाके फिर नीचे आया, वेलोसिटी नेगेटिव हुआ, कह रहा इसे ड्रॉ कीजिए, वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां से स्टार्ट करेंगे, ऊपर जा रहा है, घट रहा है, u प्लस 80 पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन, ये है इसका स्पीड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन मैं अगर स्पीड की बात करूं तो कह रहा है यहां तक तो ठीक है, इसके आगे गलत हो गया, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होता, तो क्या सही होगा, बेंड करो नीचे वाले भाई। तो यहां तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो कोई हादसा नहीं हुआ था, मैथ्स ने कर डाली कि मॉड v is v when it is greater than 0, mod v is minus v when v is less than 0। तो ये जो एक्सीडेंट है ये मैथमेटिकल एक्सीडेंट है। समटाइम्स when you do not have a physical accident, then do watch for mathematical accident। एक्सीडेंट का मतलब क्या, सडन इंटरफेरेंस, मैथ्स ने इंटरफेयर किया, कहा कि देखो जब तक तुम्हारा v 0 से ज्यादा है हम तुम्हें जाने देंगे, जैसे ही तुम नेगेटिव हो गए मैं बदल दूंगा फॉर्मूला। भाई तो कुछ भी आप सडनली बदल रहे हैं तो ये तो एक्सीडेंट के बराबर ही तो हुआ बात। सो लुक फॉर मैथमेटिकल एक्सीडेंट ऑल्सो, एंड if no accident, no scar, हुआ ही नहीं एक्सीडेंट, ना फिजिकली ना मैथमेटिकली, तो ग्राफ पे तो दिखने ही नहीं चाहिए। जैसे बॉल को ऊपर थ्रो किया, गया और आया, गया और आया, यहां से चला, यहां गया, वापस आया, 0, 0 से पॉजिटिव हुआ, आया, फर्स्ट पॉइंट हमने यूटिलाइज कर लिया, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0,
हाईएस्ट पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, फिर से ग्राउंड पे आया डिस्प्लेसमेंट दोबारा से 0। अब इनको कनेक्ट करने के लिए मेरे दिमाग में, जैसा मैंने पहले ही कहा था, बहुत सारे थॉट्स आए। कौन सा इस्तेमाल करूं? तो पॉइंट नंबर 3 कभी कभी हमें इंसाइट देता है और 1 सेकंड में सही ग्राफ आइडेंटिफाई करा देता है। अरे इसको तो हटाओ। दे हैव स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सडन बेंड पॉइंट्स। अरे कहां हुआ है एक्सीडेंट? ना मैथमेटिकल ना फिजिकल, ना मैंने मॉड लगाया, ना मैंने फंक्शन चेंज किया, ना कोलिजन हुआ है। तो सडन इंटरफेरेंस नहीं है तो ग्राफ पे सडन पॉइंट्स क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। तो ये नहीं कि मुझे पसंद आ रहा है, अरे ब्यूटीफुल ड्राइंग हो गई, सडनली यहां से जाकर पेन मोड़ दो तो हम डाल दे ना। कॉम्प्लेक्स हो या सिंपल, एक्सीडेंट नहीं हुआ है, नहीं दिखेगा ग्राफ पे, दैट्स इट। एक्सीडेंट नहीं हुआ है, नहीं दिखेगा ग्राफ। सो नहीं हुआ है, नो स्कार, स्मूथ, ना फिजिकल ना मैथमेटिकल, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। राइट? सो इन अननोन सिचुएशंस आल्सो विल ट्राई यूज देम, कि जहां एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो स्मूथ ग्राफ होना चाहिए। तो दोनों बात हुआ है तो दिखेगा क्यों नहीं, जरूर होगा मार्क। ध्यान से देखो, लोन मैथमेटिकल फंक्शन एक ही सिंगल फंक्शन है, e raised to power something minus kt, एक सिंगल फंक्शन x क्यूब x minus 3, दे डू नॉट हैव चेंजिंग नेचर, कि ये नहीं, ये चेंजिंग नेचर हो गया। देखो टेंजेंट ऐसे घूम रहा था वैसे घूमने लगा, अरे क्यों बदला भाई? सिंगल फंक्शन है, एक ही तरह का ट्रेंड दिखाएगा, एक ही तरह का बिहेवियर दिखाएगा। सही है। जैसे एक ईयर को जेई मेन में पूछा कि a rod whose linear mass density then location of center of mass वर्सेस n, कि मैं n वेरी करूंगा तो कहां जाएगा। जैसे n को रखिए 0 तो लैम्बडा हो गया कांस्टेंट, मतलब यूनिफॉर्म रॉड, तो सेंटर ऑफ मास हो गया L/2। अब लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू x पावर 1, तो x सेंटर ऑफ मास हो गया 2L/3 हो जाता है। जो 4 ऑप्शन के साथ दिए मैं आपको देता हूं, x इज 0 when n is 0, x center of mass is L/2, when n tends to infinity, क्या है, when n tends to infinity center of mass will tend to L की तरफ जाएंगे। चलिए ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, L/2 से L की तरफ मास वर्सेस n, कौन सा सही है आप सोचिए और मुझे बताइए।
फर्स्ट होगा सर। कौन फर्स्ट? यस। यस, यस फर्स्ट। ओके, सो आई हैव नाउ मोर देन इनफ स्किल। हमारा स्किल अब पहले से बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग सही ग्राफ बिना दिमाग लगाए ढूंढ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट की तो जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इनिशियल फाइनल सब मैंने सेम रखा है। फर्स्ट पॉइंट से बात नहीं बनेगी। टेंजेंट, अब कौन खींचे इनका टेंजेंट? टेंजेंट यहाँ पे खींचना आसान है क्या? थर्ड पॉइंट हमारे काम का है क्या भाई? एक्स को पावर को आप बढ़ाते जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैथमेटिकल एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा है। So there should be continuity in trend. There is no physical accident. So what I say, why I cannot have this? For other reasons we cannot have this. But मेरा point ये है कि ये suddenly यहाँ के बाद ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? n तो infinity तक जाएगा, ये कह रहा है यहीं पे पहुंच गया, यहाँ अब जाएगा ऐसे। तो ये सडन पॉइंट आ गया भाई। एक्सीडेंट तो कोई सा भी नहीं हुआ है, ये सडन क्यों रोक रहे हो? यहाँ भी देखो एक्सीडेंट कोई सा भी नहीं हुआ है, सडन तुम इसको यहाँ से कैसे ऐसे ले जाके ऐसे मोड़ दिए? नो अलाउड सडन बेंड। ओके, लेकिन सडन बेंड के बेसिस पे फर्स्ट और थर्ड फोर्थ तो पास हो जाएंगे। नहीं, वहां सडन बेंड नहीं है, फिजिकल एक्सीडेंट नहीं है। अब ढूंढेंगे मैथमेटिकल एक्सीडेंट। मैथ्स कह रहा है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मॉड लेने भी नहीं कहा। मैथ्स का कोई रोल नहीं कि बीच में जाके कह दे कि अच्छा ये बदल गया। सिंगल टर्म है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी होगी। कंटिन्यूटी होगी तो देखिए टेंजेंट घट रहा था, लेट रहा था। टेंजेंट वर्टिकली खड़ा था पहले, ऐसा टेढ़ा थोड़ा। ये तो स्टाइल में कह रहे हैं कि टेंजेंट पहले वर्टिकल की तरफ मुड़ेगा फिर हॉरिजॉन्टल। भाई क्यों ऐसा नेचर चेंज करेगा? मैथ्स में तो नहीं कहा। नेचर चेंज टेंजेंट में तब आता है जब दो टर्म होते हैं। मैथ्स फिर कहता है कि अच्छा अब तक तुम हेवी हो रहे थे, अब तुम हेवी होगे, नेचर बदलने लगा। मैथ्स कहता है मॉड कर दूंगा, नेचर बदलेगा। मैथमेटिकल एक्सीडेंट, सिंगल टर्म, कंटिन्यूटी इन नेचर। Why I should have this change in nature? No, I cannot have. Simple approach, आंसर आएगा। थर्ड पॉइंट, सी, बिना कुछ और लगाए, मैंने कैलकुलेशन भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, हम सही ग्राफ चुन लाए। यही मैं कह रहा हूं। ग्राफ्स देखते ही दो तरह के लोग होते हैं। एक जो घबरा जाते हैं कैसे होगा, इसके लिए बहुत मैथ्स जाननी होगी, या मैंने तो ये सीखा नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। और दूसरे होते हैं ग्राफ देखते ही उनमें से किसी एक ऑप्शन के साथ प्यार कर लेते हैं। अब तो यही लगाना है और फिर सारी लॉजिक लगा देते हैं उसको सही करने के लिए, और घर आके देखते गलत है तो थोड़ी देर लड़ते हैं कि कोचिंग के आंसर में गलती होगी, ये गलत होगा, वो गलत होगा। फिर बाद में मान लेते हैं कि गलती उनकी। इंस्टेंटली नहीं मानते घर आके भी। और जिस भी ईयर क्वेश्चन पेपर में ग्राफ होता है कट ऑफ नीचे चली जाती है। वैसे ये 3 पॉइंट मोर देन इनफ है आपके एग्जाम्स में सही ऑप्शन चुनने के लिए।